नमस्कार दोस्तों। हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है रानी ओल्गा और उसके बदले की। रस लोग जो आज के बेलारूस, यूक्रेन और रशिया पर राज करते थे, जिनके नाम रस से रशिया का नाम पड़ा, उनके राजा रूरिक की मौत हो जाने के बाद उनके बेटे इगोर को राजा बना दिया गया। इगोर की शादी ओल्गा नाम की राजकुमारी से हुई, जो अपनी कम उम्र के बावजूद भी राज्य को संभालने में बहुत सक्षम थी। ईगोर ने राजा बनने के बाद कई जंगें लड़ी और अपने राज्य का विस्तार किया। रस लोगों के द्रेवलियंस, जो कि साथ के राज्य के लोग थे, से अच्छे संबंध थे। द्रेवलियंस भी रस के अधीन थे और हर महीने उन्हें टैक्स भेजते थे, मगर राजा रूरिक की मौत के बाद वो आना बंद हो गया। ईगोर ने कई दूत भेजे, मगर द्रेवलियंस नहीं माने। ईगोर को ये पसंद नहीं आया और उसने द्रेवलियंस के राजा माल से स्वयं मिलने की ठानी। द्रेवलियंस के राजा माल ने ईगोर को बंदी बना लिया और उसे बहुत बेरहमी से कत्ल करवा दिया। अब माल की नज़र कीव पर थी। उसने अपने 20 दूतों के साथ राजा ईगोर की मौत की खबर ओल्गा को भिजवा दी और साथ ही साथ अपनी शादी का प्रस्ताव भी उसे भेज दिया। ओल्गा का बेटा भी बहुत छोटा था और ओल्गा जानती थी कि उसे अपने राज्य और परिवार को खुद ही बचाना होगा। उसने उन 20 दूतों को जिंदा दफनवा दिया और राजा माल को चिट्ठी भेजी कि वह शादी के लिए तैयार है, मगर उसे ओल्गा को लाने के लिए एक बड़े काफिले को भेजना हो। तो उसने बहुत से सिपाहियों और दरबारियों को तुरंत ओल्गा को लाने के लिए रवाना कर दिया। जब ये काफिला ओल्गा के पास पहुंचा तो ओल्गा ने उन्हें मिलने से पहले नहाकर आने के लिए कहा। सभी कर्मचारी और सैनिक लंबे सफ़र से थक चुके थे और गंदे भी थे और इस बात के लिए तुरंत मान गए। सभी सिपाही और दरबारियों को एक लकड़ी के घर में ले जाया गया। बाहर से दरवाज़ा बंद कर उन सभी को जिंदा जला दिया गया। राजा माल के अधिकतर दरबारी मारे जा चुके थे। अब ओल्गा ने राजा माल को एक और चिट्ठी लिखी और कहा कि वह शादी से पहले जहां उसके पति को कत्ल कर दिया था, वहां आकर उसे श्रद्धांजलि देना चाहती है और साथ ही साथ उसको अलविदा करने के लिए एक दावत रखना चाहती है। रानी ओल्गा ने राजा माल को बहुत सी मीड, जो कि रशियन लोगों की ट्रेडिशनल शराब थी, बनाने के लिए कहा। ओल्गा ने जाकर अपने पति को श्रद्धांजलि दी। जब राजा माल ने अपने दरबारियों के बारे में पूछा तो ओल्गा ने कहा कि वह एक दिन बाद उसके सेनापति के साथ पहुंच जाएंगे। ओल्गा ने अपने साथ आई बांदियों को हिदायत दी कि वह किसी भी हालत में किसी भी सिपाही का गिलास खाली न रहने दें। रात को जब सभी द्रविलियंस नशे में धुत हो गए तो ओल्गा ने वार किया। उसने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया और कहा जाता है कि उस रात 5,000 से ज़्यादा द्रविलियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुबह जब ओल्गा की सेना भी वहां पहुंच गई तो उसने राजा माल को बंदी बना उसी तरह मौत के घाट उतार दिया जैसे उसने उसके पति को मार दिया था। बचे खुचे द्रेवलियंस आम नागरिकों के साथ जा मिले और ओल्गा की सेना पर हमला करते और उन्हें मारते लूटते रहे। 1 साल बीत जाने पर भी ओल्गा के सैनिक द्रविलियंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। ओल्गा ने इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जिसने सभी द्रविलियंस और रूस लोगों को हैरान कर दिया। उसने हर एक घर से 3 कबूतर और 3 चिड़िया माफ़ी के स्वरूप ओल्गा को देने के लिए कहा। द्रविलियंस ने ऐसा ही किया और राहत की सांस ली। लेकिन ये द्रविलियंस की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हुई। ओल्गा जानती थी कि सभी द्रविलियंस अपने घरों में चिड़िया और कबूतर रखते हैं। उसने अपने कहे अनुसार शहर छोड़ दिया। सभी द्रविलियंस बहुत खुश थे। सीमा के बाहर पहुंचने पर ओल्गा ने सभी पंछियों के पैरों में सल्फर बांध दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। सभी पक्षी अपने अपने घरों में वापस चले गए, जहां उनके पैरों में बंधे सल्फर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते सारा शहर जलकर राख हो गया। रानी ओल्गा अपनी जंग जीत चुकी थी। वह जानती थी कि उसे अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब करना ही होगा। 948 ईस्वी तक रानी ओल्गा ने राज्य की बागडोर संभाली और फिर अपने बेटे को राजा बनाकर वह कॉन्स्टेंटिनोपल चली गई, जहां उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया
और अपना नाम ओल्गा से बदलकर हेलेना रख लिया। पढ़ने में आता है कि ओल्गा धर्म की राह में पूरी तरह खो गई और हर दुआ में अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती थी। 70 साल की उम्र में ओल्गा ने संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रानी ओल्गा की। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।